तो हे ड्रैगन बॉल फैंस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी का सीजन 2 एपिसोड 1 का। तो गाइस जो ड्रैगन बॉल जी को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं इस एपिसोड में जितने भी कैरेक्टर आएंगे मैं उन सभी का नाम बता देता हूँ। गोकू, गोहन, बुल्मा, कैमे, रेडिट्स, चीची, पिकोलो। अगर आप मेरे वीडियो में फीचर होना चाहते हैं तो ये कौन है मुझे कमेंट में बताएं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमने है ना आपके लिए ना एक नया चैनल बनाया जिसके अंदर हम बाकी एनिमे की रिव्यू करेंगे। उसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो जल्दी से एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बंदा अपना काम कर रहा है, फिर वो कहता है कि ये काम बहुत मुश्किल है। तभी वो देखते हैं कि आसमान से कोई चीज नीचे गिरी है। जैसे ही वो चीज नीचे गिरती है वो बंदा अपनी गाड़ी लेके उस चीज को देखने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है वो उस चीज को देख के कहता है ये तो कुछ स्टील की चीज है। तभी इसमें से कुछ बाहर निकलता है जिसे देख के वो डर जाता है। उसमें से जो बाहर निकलता है वो होता है रेडिट्स। फिर वो बंदा रेडिट्स पे गोली मार देता है, पर रेडिट्स अपने हाथ से गोली को रोक देता है और वो गोली रेडिट्स उस बंदे पे मार देता है, जिससे वो गाड़ी के पास जाकर लगता है। फिर रेडिट्स गोकू की तलाश में चला जाता है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि जो रेडिट्स है वो पिकोलो के पास आ जाता है और वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि जो रेडिट्स है उसे पता चलता है कि यहाँ आसपास कोई बड़ी चीज है। फिर वो उसकी तलाश में चला जाता है। फिर पिकोलो कहता है कि इससे बच के रहना होगा। फिर रेडिट्स कहता है मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम छोटे से बच्चे थे, हमने तुम्हें इस प्लेनेट पे भेजा था, हमको तुम पे पूरा भरोसा था गोकू, तुम्हें जो काम करने के लिए इस प्लेनेट पे भेजा था तुमने वो काम क्यों नहीं किया। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि गोकू गोहन को ढूंढ रहा है। फिर गोकू देखता है कि गोहन पेड़ पे लटका हुआ है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा केमे हाउस में जाती है। फिर बुल्मा केमे को एक सरप्राइज गिफ्ट देती है। तभी वो पूछती है कि गोकू कहाँ है। तभी वहाँ पे गोकू आ जाता है। फिर वो सब गोकू से पूछते हैं कि ये तुम्हारे साथ बच्चा कौन है। फिर गोकू बताता है कि ये मेरा बेटा है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं ये बहुत प्यारा है। उसके बाद में सब एक दूसरे को हेलो कहते हैं। तभी बुल्मा गोहन से पूछती है कि तुम कितने साल के हो। फिर गोहन बताता है कि मैं 5.5 साल का हूँ। और बुल्मा गोहन से पूछती है कि तुम भी अपने पापा की तरह फाइटर बनोगे। इस पर गोकू कहता है कि चीची से ट्रेनिंग नहीं लेने देती। फिर बुल्मा गोहन से पूछती है कि तो तुम क्या बनना चाहते हो। तभी गोहन कहता है ऑटो पायलट। उसके बाद में बुल्मा गोहन को कहती है कि तुम्हारे हेड पर सचमुच की ड्रैगन बॉल है। तभी गोकू कहता है ये मेरे दादाजी की है, मैंने इसे सॉन्ग के लिए इकट्ठा किया है। गोहन ड्रैगन को देखना चाहता है। फिर बुल्मा गोकू को कहती है कि हम इन ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं करते थे। उसके बाद में गोकू एक पत्थर को समुद्र पर फेंकता है। अचानक से गोकू को महसूस होता है कि उन पे हमला होने वाला है। तभी गोकू इधर उधर देखने लग जाता है और वो कहता है मुझे कभी भी ऐसी शक्ति महसूस नहीं हुई। तभी वहाँ पे रेडिट्स आ जाता है और रेडिट गोकू को कहता है गोकू तुम बड़े हो चुके हो। तभी रेडिट्स गोकू से पूछता है तुम इतने सालों से इस प्लेनेट पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम इस प्लेनेट के सभी लोगों को खत्म करना है, तुमने वो काम क्यों नहीं किया। फिर गोकू कहता है तुम्हारी तो पूंछ है। तभी रेडिट्स गोकू से पूछता है तुम्हारे सिर पर कभी चोट लगी थी। फिर गोकू कहता है मुझे ठीक से याद नहीं, पर मुझे इतना याद है बचपन में मेरे सिर पर एक चोट लगी थी, अभी भी मेरे सिर पर उसका निशान है। तभी कैमे गोकू की बैक स्टोरी बताता है गोकू तुम तुम्हारे दादाजी को एक स्पेस शिप में मिले थे, तुम्हें संभालना तुम्हारे दादाजी के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि तुम बाकी बच्चों से अलग थे, तुम में एक अलग ही बात थी। एक दिन तुम खाई में गिर गए थे और तुम्हारे सिर पर गहरी चोट लग गई थी, भगवान की दुआ से तुम बच गए और तुम एक नॉर्मल बच्चे बन गए। फिर गोकू कैमे से पूछता है क्या मैं दूसरे ग्रह से हूँ। इस पर कैमे कहता है हाँ तुम दूसरे ग्रह से हो। तभी रेडिट्स गोकू को कहता है गोकू तुम्हारा जन्म विजिटा नाम के प्लेनेट पर हुआ था और तुम मेरी तरह एक स्ट्रीट फाइटर हो और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर गोकू कहता है मैं तुम पर कैसे विश्वास करूँ। तभी क्रीलिन रेडिट्स को कहता है तो फिर गोकू यहाँ क्या कर रहा है जब वो दूसरे प्लेनेट का है। फिर रेडिट्स बताता है हमारे कुछ बड़े क्लाइंट थे जिन्हें इस तरह के प्लेनेट की सख्त जरूरत थी और इसी तैयारी के लिए गोकू को यहाँ भेजा था। दरअसल हम सैयन लोग इस तरह के प्लेनेट की तलाश करते हैं, हम ऐसे प्लेनेट को ढूंढते हैं जिसकी हमें मार्केट में ज्यादा कीमत मिले और वहाँ योद्धा भेजकर सब कुछ खत्म करके साफ करवाते हैं। हम बड़े फाइटर को भेजते हैं जहाँ शक्तिशाली प्राणी रहते हैं और पृथ्वी जैसे ग्रह के लिए हमारा एक छोटा बच्चा ही काफी है। गोकू को भी यहाँ सफाई करने के लिए भेजा था पर गोकू अपना काम करना भूल गया था। फिर रेडिट्स गोकू को कहता है गोकू तुम्हें पूरे चांद की मदद से इन्हें कुछ ही सालों में खत्म कर देना चाहिए था। फिर रेडिट्स गोकू को देख के कहता है गोकू तुम्हारी पूंछ कहाँ गई। इस पर गोकू कहता है वो पूंछ मेरी भलाई के लिए पहले ही हटा दी गई थी। तभी रेडिट्स गोकू को कहता है बेवकूफ तुम जानते हो तुमने क्या कर दिया, अब गोकू तुम पूरे चांद की मदद से अपना रूप नहीं बदल पाओगे। तभी रेडिट्स कहता है अब मुझे पता चला कि तुम इतने सालों से इंसानों के साथ कैसे रह रही हो। और रेडिट्स उन्हें बताता है कि हमारे प्लेनेट पे एक दुर्घटना हो गई। 3 साल पहले एक मीटियोर आकर हमारे प्लेनेट पे टकरा गया था, उस वजह से प्लेनेट तबाह हो गया और सभी लोग मारे गए। बस हम 4 लोग बच पाए हैं क्योंकि हम उस वक्त वहाँ पे नहीं थे, उनमें से एक तुम हो गोकू। तभी रेडिट्स गोकू से कहता है तो तुम जान लो तुम हमारे लिए कितनी कीमती हो, बिल्कुल तुम हमारी बहुत मदद कर सकते हो। फिर रेडिट्स
गोकू को कहता है अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे बेटे गोहन को अपने साथ ले जाऊंगा। तभी गोकू और रेडिट्स फाइट करने लग जाते और रेडिट्स गोकू पे हमला करता है जिससे गोकू घायल हो जाता है। तभी गोहन अपने पापा यानी कि गोकू के पास जाता है। अचानक से ही रेडिट्स गोहन को पकड़ लेता है और वो गोकू को कहता है मैं गोहन को ले जा रहा हूँ। घायल हुआ गोकू कुछ नहीं कर पाता है। एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब बात करते हैं उस चैनल के बारे में जिसके अंदर मैं एनिमे की रिव्यू करूंगा। तो मैं काफी अच्छे एनिमे के रिव्यू करूंगा जैसे कि नारुतो हो गया, वन पीस हो गया, ड्रैगन बॉल जी हो गया और तो और टेक ऑफ टाइटन हो गया। ऐसे बहुत अच्छे एनिमे आप मुझे कमेंट में बता देना कौन से एनिमे के और रिव्यू करने चाहिए। उस चैनल का नाम है पोके हिंदी एक्स। उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।